तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हॉन्टेड टेल्स में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की हमारी कहानी फिल्म कंटारा से इंस्पायर्ड है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म कंटारा, जिसका आप सबने ही नाम सुना होगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। श्रीनिवास, जो कि बचपन से ही अपने गांव, अपने घर से दूर अमेरिका पढ़ने के लिए गया हुआ था, आज इतने सालों बाद श्रीनिवास एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनकर अपने गांव केरला वापस आया था। जी हाँ, श्रीनिवास केरला के कोवल्लम में बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला था। श्रीनिवास की पूरी फैमिली शुरुआत से ही वहां थी और आज श्रीनिवास इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलने वाला था। शुरुआत से अमेरिका में रहने वाला श्रीनिवास आज इंडिया वापस आ रहा था। उसके लिए यह एक बिल्कुल ही नया सा अनुभव था कि उसे इंडिया का कल्चर और इंडिया की चीजें देखने को मिलेगी। श्रीनिवास अपने कल्चर से बिल्कुल ही दूर था, जिसे कुछ भी नहीं पता था कि वह कहाँ से बिलोंग करता है और क्या क्या चीजें उसके देश में है। श्रीनिवास की फ्लाइट काफी लेट हो गई थी। तकरीबन रात के 12 बजे श्रीनिवास जब वहां पर पहुंचता है, तब दूर दूर तक उसे कोई भी टैक्सी या कोई भी गाड़ी उसके घर तक जाने के लिए नहीं मिलती। अभी भी श्रीनिवास को घर पहुंचने में तकरीबन कई घंटे लगने थे। श्रीनिवास दूर दूर तक देखता है, दूर दूर तक एक सुनसान अंधेरा था, मानो वहां आसपास कोई भी नहीं था। श्रीनिवास अपने हाथों को धीरे धीरे मसलते हुए थोड़ी सी गर्माहट फील करता है और वेट करने लगता है कि शायद कोई आ जाए। तभी श्रीनिवास देखता है एक टैक्सी उसकी तरफ आती है। श्रीनिवास उस टैक्सी में बैठता है और अपने घर का पता बताकर चल पड़ता है। सुहाना सा सफर जो शुरू होता है, श्रीनिवास को काफी अच्छा लगता है। श्रीनिवास, जो कि बचपन से अमेरिका में ही रहा था, उसके लिए ये अनुभव काफी सुंदर था। चारों तरफ काफी अच्छा मौसम था। एक शाम सी सुंदर सी एक अंधेरी सी रात थी जिसमें चांद पूरी तरह खिला हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद श्रीनिवास पक्की सड़क पर आ जाता है, जहां आसपास उसे कई घर दिखते हैं। धीरे धीरे उन लोगों को देखकर श्रीनिवास को काफी अच्छा लगता है कि वह आज वहां पे आया है जहां से उसका जन्म है। श्रीनिवास खिड़की से बाहर निकलकर देखता है कि वहां काफी सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ कर रहे हैं और उनके बीच एक इंसान ऐसा है जो किसी अलग ही वेशभूषा में है और एक प्रकार का नृत्य कर रहा है। श्रीनिवास को यह चीज समझ नहीं आती, क्योंकि श्रीनिवास शुरुआत से ही अमेरिका में पढ़ा लिखा था और आज यह चीज देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी श्रीनिवास टैक्सी ड्राइवर से पूछता है, अरे भैया, ये सब लोग मतलब क्या कर रहे हैं? उसकी ये बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर थोड़ा हंसता है। अरे भैया, देखने में तो आप यहीं के लगते हो, आपको नहीं पता? लगता है आप बाहर से आए हो। अरे भैया, ये लोग भूता कोला कर रहे हैं। भूता कोला एक तरह का पूजा है। इसमें इसमें गुलिका देवता और पंजुल्ली देवता की पूजा करी जाती है। इनकी काफी पूजा करी जाती है और आप जो मुराद मांगे यह पूरी करते हैं। यह सब सुनने के बाद एक पल के लिए श्रीनिवास को काफी अच्छा लगता है, परंतु शुरुआत से अमेरिका में रहने वाला श्रीनिवास इन सब चीजों में नहीं मानता। वह नहीं जानता कि इनका क्या इतिहास है। टैक्सी ड्राइवर गुलिका देवता, पंजुली देवता के बारे में उसे इतिहास बताना शुरू करता ही है कि तभी वह उसे बीच में रोक देता है। श्रीनिवास कहता है, अच्छा भैया, ठीक है, वैसे अपना अपना मानना है, परंतु मैं तो देखो मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं, तो मेरे लिए तो ठीक है, आपने बता दिया, चलो ओके। श्रीनिवास की यह बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर को अच्छा नहीं लगता। श्रीनिवास इन सब चीजों को सुनकर बस यह समझता है कि यह इन लोगों की आस्था है, क्योंकि श्रीनिवास ने कभी यह चीजें अपनी आंखों से नहीं देखी थी। अमेरिका में पढ़ने वाला श्रीनिवास इन सब चीजों को बस लोगों का एक आस्था रूपी सिद्धांत मानता है, जो है हर जगह होता है और हर इंसान का अपना मानना होता है। और श्रीनिवास उनकी आस्था को नमन कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलता है। काफी देर गाड़ी चलने के बाद श्रीनिवास एक सुनसान से जंगल पर, एक सुनसान से खाली रास्ते पर आकर गाड़ी रुकती है और टैक्सी ड्राइवर कहता है, सर, यहाँ से आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, यहाँ आपकी लोकेशन खत्म होती है। श्रीनिवास अपने फोन में लोकेशन देखता है तो उसे दिखता है कि अभी उसे और दूर चलकर जाना है। चारों तरफ एकदम सुनसान रास्ता था और पक्की सड़क वहीं खत्म थी। वहां से श्रीनिवास को कच्चा रास्ता पकड़कर जंगलों की ओर जाते हुए अपने घर की ओर जाना था। वैसे रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, पर श्रीनिवास को वह सुनसान सी सड़क और सुनसान सा रास्ता देखकर काफी डर लग रहा था, मानो जैसे चारों तरफ कोई रहता ही ना हो। अमेरिका में रहने वाला श्रीनिवास, जो हर वक्त हमेशा कई सारे लोगों के बीच घिरा ही रहता था, आज ऐसी जगह को देखकर काफी डर रहा था। श्रीनिवास
वहाँ से पैदल चलना ही तय करता है। अपने हाथों में अपने फ़ोन को लिए रास्ते को देखते हुए, फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाते हुए, अपने रास्ते को देखते हुए चलते उसे हर एक मिनट पे एक अजीबोगरीब जानवर की आवाज़, कई चीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे-धीरे ये आवाज़ें कई ज़्यादा ही बढ़ने लगी। अब धीरे-धीरे लोगों की हँसने की आवाज़ें, पायल की छम-छम की आवाज़ें श्रीनिवास को सुनाई दे रही थी। श्रीनिवास को ऐसा लग रहा था कि आज शायद उसका आखिरी दिन है। श्रीनिवास को अपना इंडिया आना एक अभिशाप लग रहा था। श्रीनिवास को लग रहा था कहीं ये दिन उसका आखिरी दिन तो नहीं है, क्योंकि श्रीनिवास ने कभी भी ऐसा सफ़र नहीं करा था। चारों तरफ एक खूब घना जंगल में अजीबोगरीब हंसने की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें श्रीनिवास के कानों को छू रही थी। और एकदम से श्रीनिवास के कानों के पास एक ठंडी सी सांसों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन के श्रीनिवास हक्का बक्का हो जाता है और भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। और भागते भागते श्रीनिवास एक जगह पर रुकता है और देखता है कि कोई इंसान उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है। कोई इंसान उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है, उसका नाम ले रहा है। मधुर सी प्यारी सी आवाज़ में श्रीनिवास को अपने पास बुला रहा है। श्रीनिवास पीछे मुड़कर देखने वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ खींचता है और उसे आगे की ओर लेकर भागने लगता है। श्रीनिवास ढंग से नहीं देख पाता, पर उस अदृश्य इंसान की परछाई उसे कुछ इस कदर लग रही थी जैसे उसने उन जगहों पर देखा था जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर भूता कोला कर रहे थे। श्रीनिवास को कुछ समझ नहीं आता, उसके कदम अपने आप चल रहे थे और श्रीनिवास उसी अदृश्य परछाई के पीछे भागे जा रहा था और वह आवाज़ धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। जब श्रीनिवास के कदम रुकते हैं तब श्रीनिवास देखता है कि श्रीनिवास अपने घर के सामने खड़ा था और वह अदृश्य परछाई अब उसके सामने बिल्कुल ही साफ थी और वह और कोई नहीं, गुलिका देवता थे। और वह श्रीनिवास को उसके घर पहुंचाकर गुलिका देवता गायब हो जाते हैं। श्रीनिवास इस चमत्कार को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। एक तरफ एक ऐसा डर का मंजर जो श्रीनिवास ने उस जंगल में फील करा और दूसरी तरफ ये चमत्कार जिसने श्रीनिवास की जान जाते जाते बचा ली। यह देखकर श्रीनिवास एक तरफ से डरा भी हुआ था और दूसरी तरफ बहुत ही खुश भी था। फिर वह अपने धीरे धीरे कदम लेकर अपने घर में घुसता है और वहाँ देखता है कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। श्रीनिवास जूते उतारकर अंदर की ओर जाता है और देखता है कि उसके घर में भी भूता कोला करा जा रहा था और वहाँ और कोई नहीं, उसके परिवार के बड़े सदस्य उसके पिता गुलिका देवता के रूप में देवा बने हुए थे और सभी लोग बैठकर उन्हें देख रहे थे। और गुलिका देवता श्रीनिवास को अपनी तरफ बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। यह सुनकर श्रीनिवास काफ़ी प्रसन्न होता है और अपनी आंखों से देखता है लोगों की भक्ति में इतनी शक्ति है और श्रीनिवास की जान जाते जाते आज उन्हीं की वजह से बची है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि यह चीज़ें क्या है, कौन है और भूता कोला क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। भूता कोला को देवा कोला के नाम के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी केरला में कन्नड़ सभ्यता के लोग इस रिचुअल को करते हैं। भूता का मीन स्पिरिट एंड कोला का मीन प्ले होता है। भूता कोला को देवा कोला या नेमा के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी केरला में तुलुनाडु के हिंदुओं और कासरगोड के कुछ हिस्से में प्रचलित एक अनुष्ठानिक नृत्य प्रदर्शन है। इसमें पूजे जाने वाले मुख्य देवता पंजुरी, कल्लुर्ती, कालकुड़ा, गुलिका और कोरगजा है। यह लगभग 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है और जैसे जैसे शाम ढलती है प्रदर्शन अंत थोड़ा और दिव्य अनुभव में बदल जाता है। तो ये थी आज की कहानी हॉन्टेड टेल्स की। कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।